हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। आपने ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे जिनको काम करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके पास बिना काम किए पैसे आते हैं। मतलब कि उन्होंने अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त की होती है। ये लोगों ने अपने लाइफ के स्टार्टिंग में या इनके परिवारों ने स्टार्टिंग में ऐसे कुछ काम किए होते हैं जो उन्हें ज़िंदगी भर पैसा प्रोवाइड करते हैं। ये लोग ऐसे सिस्टम से जुड़े होते हैं कि इन्हें कुछ ही टाइम काम करना पड़ता है और इनके वॉलेट में अपने आप पैसे आते हैं। इनके लिए पैसा काम करता है या तो इनका सिस्टम इनके लिए काम करता है। ये काम नहीं करते, इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का और भी सिंपल मीनिंग बताओ तो ये है, काम किए बिना हम हमारी बेसिक सी चीज़ों का गुजारा कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में फाइनेंशियल फ्रीडम पे ही बात करने वाला हूँ। ये वीडियो द पेरेबल ऑफ पाइपलाइन बुक की मदद से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वीडियो सभी कैरेक्टर वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि मेरा यकीन मानिए दोस्तों, इस कोरोना टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की ही ज़रूरत थी और न जाने आगे भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी बुक रिलेटेड वीडियोस मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पर एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। दोनों की मेंटेलिटी रिच थी, दोनों के सपने भी बड़े थे और गांव में दोनों को एक ही काम मिलता है, नदी से पानी लाकर गांव वालों को बेचना। ब्रूनो तो इस काम से बहुत खुश था, लेकिन पाब्लो थोड़ा नर्वस था, क्योंकि वो अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता था। बाल्टी से पानी लाकर लोगों को बेचकर उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली थी। तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है, क्यों ना नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बनाई जाए। यही आइडिया वो ब्रूनो को बताता है, लेकिन ब्रूनो इस आइडिया में कुछ इंटरेस्ट दिखाता नहीं है, क्योंकि वो उसके काम में खुश रहता है। यही काम करके ब्रूनो के लाइफ के स्टेटस बदलने लगते हैं, ब्रूनो के खर्चे बढ़ते हैं, ब्रूनो उसी लाइफ में सेट हो जाता है। और दूसरी तरफ पाब्लो बाल्टी उठाने का काम तो जारी रखता है, लेकिन उसके साथ साथ पार्ट टाइम में अपने आइडिया पर भी काम करता है। खुद को दिलासा देते देते वो आगे बढ़ते रहता है। उसकी पाइपलाइन भी आधी आ चुकी होती है। अब उसका काम आधा हो चुका होता है, क्योंकि उसको आधा ही रास्ता तय करना पड़ता है। और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब पाब्लो की पाइपलाइन कंप्लीट हो जाती है। अब वो पूरे गांव को कम दाम में पानी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसे काम तो करना नहीं पड़ता। अब उसका काम पाइपलाइन करती है, उसे पैसे कमा के देती है। पाब्लो दूसरे गांव में भी इसी आइडिया का यूज करता है और पैसे कमाता है, रिच बनता है, उसके सारे सपने सच होने लगते हैं। और इधर ब्रूनो बेचारा गरीब होने लगता है, क्योंकि साजिक है, उसका काम तो गया, क्योंकि पाइपलाइन जो आ चुकी थी। पाब्लो ब्रूनो की तरफ भी देखता है और उससे मदद मांगने जाता है। ब्रूनो को लगता है पाब्लो अपना मजाक बना रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो उसकी सच में मदद मांगने जाता है, क्योंकि पाब्लो को और भी नए नए आइडिया आते हैं पाइपलाइन के बारे में, जो ब्रूनो के साथ मिलकर वो पूरा करना चाहता है। जैसे कि उनकी पाइपलाइन गांव तक सीमित होती है, अब वो पूरे शहर में पानी प्रोवाइड करना चाहते हैं और फिर पूरे संसार में इसी सपने को सच में पूरा करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। फिर छुट्टी लेकर भी पैसा कमाते हैं, मतलब कि एंजॉय करते करते भी पैसा कमाते हैं। अब ये कहानी सुनकर डिसाइड तो हमको करना है कि हमारे जीवन में हमको बाल्टियाँ उठानी है या पाइपलाइन बनानी है। अब देखते हैं क्या है जॉब और क्या है पाइपलाइन। क्या आपको तभी पैसा मिलता है जब आप काम करते हैं, 1 घंटे के बदले में एक भुगतान या 1 महीने के बदले में एक भुगतान, तो आपकी सुरक्षा नौकरी में है। लेकिन हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए, हम नौकरी की पेमेंट के ऊपर डिपेंड है तो हम गरीबी के एक ही कदम दूर है। इसलिए नौकरी में हमें सुरक्षा नहीं मिल सकती, लेकिन हम नौकरी करते हैं तो इसमें हमारी कुछ गलती नहीं होती, क्योंकि हमारी फैमिली हमको बचपन से जॉब की तरफ आकर्षित करती रहती है। और फैमिली नहीं तो हमारा स्कूल, कॉलेज, दोस्त, हमारे टीचर भी हमको सिक्योर जॉब की तरफ ही आकर्षित करते हैं। तो इसलिए खुद को सवाल कीजिए, अगर कभी हमको नौकरी से निकाला गया तो क्या होगा? अगर हम नौकरी को टाइम नहीं दे पाए तो क्या होगा? अगर कभी ऐसा सच होता है तो हमारी सेविंग्स धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और हम रास्ते पे आ जाएंगे। नौकरी करना कोई गलत बात नहीं है, किसी का सपना हो सकता है पुलिस बनना, डॉक्टर बनना या वकील बनना,
लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या? इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे 10,000 कमाते हैं या 1 लाख, हमें पार्ट टाइम में पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी जो हमको भविष्य में पैसे कमा के देगी, जैसे पाब्लो ने क्रिएट की थी। और ऐसा कभी मत सोचिए, अपनी पेमेंट बढ़ गई तो हमारे सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। जितनी हमारी पेमेंट बड़ी होती है, हमारे खर्चे उतने ही बड़े होते हैं। पाइपलाइन ही हमारी लाइफलाइन है, वो पेमेंट से कई गुना अच्छी होती है। अब देखते हैं पाइपलाइन क्रिएट कैसे की जाती है। पाइपलाइन का सिस्टम 2 तरीके से बनता है। पहला है 50 साल में पाइपलाइन क्रिएट की जाए जो हमें रिटायरमेंट में काम आती है, और दूसरा है 5 साल में पाइपलाइन क्रिएट की जाए जो हमें पार्ट टाइम में काम करके क्रिएट करनी पड़ती है। पहला देखते हैं। 50 साल की पाइपलाइन का सिस्टम बनाना आसान है। हम जो भी इनकम कमाते हैं उसमें से 10% या 15% इन्वेस्ट करते रहना। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हर महीने वो इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, शेयर्स में, बॉन्ड्स में या लैंड्स में। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करके जो हमें रिटायरमेंट के वक्त 100 गुना मल्टीपल में होकर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1965 में बर्कशायर हैथवे नाम का शेयर $19 में मिलता था। उसकी 1998 में कीमत थी $70,000 और आज वो उससे भी 2 गुना है। सोचिए, उस टाइम हमने कुछ शेयर्स लिए होते तो आज हमारे पास बहुत सारे पैसे होते। और मैंने एक ही शेयर के बारे में बताया है। ऐसे हजारों शेयर्स उस टाइम मार्केट में उपलब्ध थे और अभी भी हमारे हाथ से मौका नहीं गया है, क्योंकि आज के शेयर्स की कीमत 35-40 साल बाद 100 गुना हो सकती है। ऐसे कई सारे शेयर्स मार्केट में उपलब्ध है। दूसरा देखते हैं 5 साल के पाइपलाइन का सिस्टम बनाना। 50 साल के पाइपलाइन का सिस्टम बनाने का तरीका आसान है। बस हमको उसमें पैसों को काम पर लगाना पड़ता है, लेकिन हमको इसमें खुद क्रिएटिव बनना पड़ेगा। जैसे कि पाब्लो ने किया, खुद पार्ट टाइम काम करके ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जो उसे कुछ सालों बाद काम आया। हम भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में इंटरनेट इतनी सस्ती चीज़ हो गई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हमारा हुनर लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोगों को सिखा सकते हैं, हम लोगों को कुछ भी बेच सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आज का वीडियो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि सब लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट को हमारी ज़रूरत है। तो इसलिए पावर ऑफ नेटवर्क को समझिए और अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जैसे कि आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बुक से रिलेटेड ब्लॉग लिख सकते हैं। आपको लोगों को कुछ सिखाना अच्छा लगता है तो आप यूट्यूब पर सिखा भी सकते हैं। इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे कि लेक्चर लेना, कॉमेडी का चैनल क्रिएट करके लोगों तक कॉमेडी वाली वीडियोस पहुंचाना। अगर कभी आप डेडिकेशन से अपने काम पर फोकस करते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट की क्रांति फिलहाल शुरू हुई है। अब समझते हैं लिवरेज को। लिवरेज का मीनिंग सिंपल है, किसी भी काम को हल्का बनाना या आसान बनाना। अगर कभी हमको अच्छी पाइपलाइन बिल्ड करनी है तो हमको किसी भी काम को आसान बनाना पड़ेगा। लिवरेज हम 2 प्रकार की यूज कर सकते हैं। पहली होती है टाइम लिवरेज और दूसरी होती है पैसों की लिवरेज। अगर कभी हमको टाइम बचाना है तो हम हमारे पाइपलाइन में एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं। इससे हमारी पाइपलाइन तो डेवलप होती है और हमारा टाइम भी बच जाता है। सोचिए, अगर सभी काम हम करना चाहेंगे तो अपनी ग्रोथ कैसे क्या होगी? टाइम लिवरेज के कारण ही तो आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस दुनिया में है। पैसों के लिवरेज को अगर कभी हमको यूज करना है तो हमको पैसों को काम पर लगवाना पड़ेगा, क्योंकि आज की पैसों की वैल्यू आने वाले कुछ सालों में कई गुना ज्यादा हो जाती है। इसलिए पैसों को फालतू खर्च मत कीजिए, उसे अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कीजिए ताकि वो समय के साथ साथ हमको पैसे कमा के दे। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कुछ ना कुछ तो समझा होगा। और चलिए इस वीडियो को करते समाप्त। अगर कभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।